नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जनरल अवेयरनेस का सिंधु घाटी सभ्यता को टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता से। तो टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस 25 वीवीआई एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता यह भारत की पहली और सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। सबसे प्राचीन सभ्यता यानी बहुत पुराना था, ठीक है। और जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक पुराना था, ठीक है। जो भारत की सबसे पुराना सभ्यता कौन था? सिंधु घाटी, ठीक है। जो लगभग 1750 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक मेरा पुराना था, ठीक है। इसे इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ये अब कहाँ है? अब अभी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि अब कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पक्के ईंटों के घर, सीधे सड़कें और नालियाँ बनाते थे, ठीक है। क्या क्या बनाते थे सिंधु सभ्यता में? देखिए, ईंटों के घर बनाते थे और सीधे सड़कें और नालियाँ बनाते थे, ठीक है। उसके बाद है इनकी लिपियाँ थी, चित्रलिपि थी। क्या थी? लिपि, चित्रलिपि थी, ठीक है। जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, ठीक है। जो चित्रलिपि थी ना, वो जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकती थी, ठीक है। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, जो नहाने का विशाल तालाब था। क्या क्या मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। जो नहाने का विशाल तालाब था वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। जैसे जैसे देखिए, रोड पे हमको जैसे हमको सड़क पे रहता है, वहाँ पे हमको बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड जैसे रहता है, ठीक है। वैसी बंदरगाह के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। मतलब बंदरगाह मतलब हो गया कि जैसे हमको नदी पर या बहुत सारा समुंदर तक जहाँ पे रहता है हमको नाव उतरता है, ठीक है। बहुत सारा बड़ा बड़ा नाव उतरता है, उसी को बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए, लोथल गुजरात के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये लोग खेती, शिकार, व्यापार और मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा था? खेती, शिकार, व्यापार और मिट्टी के बर्तन बनाने में कैसा था? माहिर था, ठीक है। तो उतना ही हमको थ्योरी पढ़ना था एनटीपीसी के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है। तो इसका हम वीवीआईएमसी को देखते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है खोज और स्थल से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है लोथल, बी में कालीबंगन, सी में हड़प्पा और डी में मोहनजोदड़ो। तो बताए थे ना कि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आर डी बनर्जी, बी में दयाराम साहनी, सी में जॉन मार्शल और डी में अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हड़प्पा की खोज किया था हमको दयाराम साहनी जी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन है रखाल दास बनर्जी, बी में जॉन मार्शल, सी में मार्टिन व्हीलर और डी में अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखाल दास बनर्जी जी ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ऑप्शन था हड़प्पा, बी में लोथल, सी में कालीबंगन और डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। क्या था? लोथल, ठीक है, जो गुजरात में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो ऑप्शन है कालीबंगन, बी में लोथल, सी में मोहनजोदड़ो, सी में है धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ग्रेट बाथ जो हमको मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है विशेषताएं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन है तांबा, बी में कांसा, सी में सोना और डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, तो ऑप्शन है देवनागरी, बी में ब्राह्मी, सी में चित्रलिपि और डी में खरोष्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु घाटी की लिपि थी चित्रलिपि थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में अनाज भंडारण की व्यवस्था कहाँ पाई गई थी, तो ऑप्शन है लोथल, बी में हड़प्पा, सी में धौलावीरा और डी में कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता में अनाज का भंडारण हमको हड़प्पा में भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, तो ऑप्शन है चावल, बी में मक्का, सी में गेहूं और जौ और डी में कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख फसल था गेहूं और जौ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थल क्या था, तो ऑप्शन था स्तूप, बी में मंदिर, सी में ग्रेट बाथ और डी में सभा भवन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थल था ग्रेट बाथ, ठीक है, जो नहाने के लिए बड़ा तालाब था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक है नगर नियोजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी, तो ऑप्शन है चित्रकला, बी में नगर नियोजन, सी में मंदिर निर्माण और डी में गाय पालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता जो था वह नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में घरों की छतें कैसी होती थी, तो ऑप्शन है गोल, बी में लकड़ी की, सी में सपाट और डी टीन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता में घरों की छतें जो थी एकदम सपाट था, एकदम प्लेन था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन है नगरों का राजा, बी में मृतकों का टीला, सी में नहाने की जगह और डी में खंडहर नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी, तो ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी, बी में सीधी और चौड़ी और सी में कच्ची और डी में पगडंडी जैसी। तो इसका आंसर बताए थे ना हम लोग, तो देखिए सीधी और चौड़ी इसका सड़क थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी, तो ऑप्शन है अव्यवस्थित, बी में गंदी नालियाँ, सी में सुंदर और योजनाबद्ध और डी में नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के लिए सुंदर और योजनाबद्ध था, ठीक है, प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है व्यापार और जीवन शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे से होता था, तो ऑप्शन है मुद्रा से, बी में सोने से, सी में वस्तु विनिमय से और डी बैंक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता में व्यापार होता था वस्तु विनिमय से। तो वस्तु विनिमय क्या होता है, जो सामान के बदला सामान देता है उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सिंधु सभ्यता में नहीं थी, तो ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, बी में लोहे के औजार और सी में मिट्टी के बर्तन और डी में कांसे की मूर्तियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्वर्ण आभूषण ये सब बनाता था, ठीक है, मिट्टी के बर्तन उसको सब बनाने आता था, कांसे की मूर्तियाँ बना लेता था, लेकिन लोहे के औजार उसको सभ्यता में नहीं थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी लोहे के औजार। अगला क्वेश्चन है नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है, तो ऑप्शन है तांबा, बी में चांदी, सी में कांसा और डी में लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नृत्य करती बालिका जो धातु का था वो कांसा धातु की थी, ठीक है, तो वो धातु बना था कांसा धातु की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे, तो ऑप्शन है गाय, बी में भेड़, सी में हाथी और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंधु सभ्यता के लोग सभी जानवरों को पालते थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में सिक्के नहीं बल्कि क्या उपयोग होता था, तो ऑप्शन है धातु पट्टी, बी में मुद्रा प्रणाली, सी में वस्तु विनिमय और डी में शिलालेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो बताया था ना, ये मुद्रा प्रणाली सब धातु में पट्टी सा शिलालेख सा सब नहीं होता था, ठीक है। क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। वस्तु यानी कोई चीज़ देता है तो कोई वस्तु उसको मिलता था, ठीक है। जैसे जैसे हमको सेब लेना था तो सेब लेता तो उसको आलू पसंद था तो आलू देता उसको सेब लेता, ठीक है। तो ये मेरा होता वस्तु विनिमय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, वस्तु विनिमय। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृति और लुप्त होना, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो ऑप्शन है लक्ष्मी, बी में शक्ति मात्र देवी, और सी में है दुर्गा, और डी में होगा सरस्वती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग शक्ति मात्र देवी को पूजा करते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे। तो ऑप्शन है पीपल, बी में आम, सी में नीम, और डी में तुलसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो थे पीपल पेड़ को पवित्र मानते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग को मृत्यु के बाद क्या किया जाता था। तो ऑप्शन है दाह संस्कार, बी में शवगृह, सी में समाधि, और डी में दफनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों को जब मृत्यु होता था तो वहाँ पे दफनाया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है, दफनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन क्यों हुआ। तो ऑप्शन है आजू का आक्रमण, बी में भूकंप, सी में जलवायु परिवर्तन, और डी में स्पष्ट कारण नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया था। देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, ठीक है, स्पष्ट कारण नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, बी में नगर सभ्यता, सी में लौह सभ्यता, और डी में संगम सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सिंधु सभ्यता को नगर सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ेंगे तो सब आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर सभ्यता इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।